गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरिः हरिः ओम। मेरे मित्रों, आज ध्रुव का चरित्र की कथा शुरुआत हो रही है। मनु महाराज के वंश और उनके वंशजों की कथा है ये। मनु महाराज के 3 पुत्री थी और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और उत्तम। तो यहाँ पर मनु महाराज के शत्रुपा महारानी के द्वारा जो बड़ा पुत्र था वो प्रियव्रत था और जो छोटा था उत्तानपाद था। तो उत्तानपाद मतलब जिसका पैर ऊपर हो, उत्तानपाद पैर ऊपर हो। तो उसकी 2 बीबियाँ थी उत्तानपाद की। जो बड़ी थी उसका नाम जो है सुरुचि था और जो छोटी थी उसका नाम सुनीति था। तो सुरुचि से उत्तानपाद का ज़्यादा लगाव था और सुनीति से लगाव कम था। अध्यात्म के इसका अर्थ ये होता है कि खूब सुंदर है। उत्तानपाद मतलब जीव जन्म लेता है तो उसका पैर ऊंचा होता है। उसकी 2 पत्नियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। सु निकाल दो तो सु निकाल देने से रुचि और नीति, जो अपने रुचि मनमाना करता है, दुख में रहता है, हमेशा मुश्किल में रहता है। और नीति मतलब जो भगवान के पूजा पाठ, जो मर्यादा है, शास्त्र के अनुकूल काम करता है, उसे बोलते हैं सुनीति। तो रुचि जो फल देगी वो उत्तम होगा। भागवत में उत्तम का जो है फल विनाश बताया गया है। नीति के पक्ष में मिले तो वो ध्रुव होता है। मतलब कि एक जो है उत्तम था और एक जो छोटा उत्तानपाद का जो लड़का था वो ध्रुव था। तो बता रहे हैं, कथा शुरू होती है कि बता रहे हैं यहाँ पे मैत्रेय जी विदुर को बता रहे हैं कि राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में ले करके उसे खिला रहे, मतलब खेल खिलवाड़ खेल रहे थे, उनको गोदी में बैठा हुआ था। इतने में ध्रुव भी वहाँ आता है और हाथ लंबा करता है कि पिताजी पिताजी मुझे भी गोद में ले लो न। तो जो है उत्तानपाद उसको आगे अपना हाथ फैलाते हैं तो वहाँ जो है सुरुचि बैठी हुई तो आंख दिखाती, इशारा करती है बिल्कुल नहीं लेना, तो अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ध्रुव छोटा बच्चा वहाँ फिर खेल रहा है, फिर दूसरी बार बोलता है पिताजी पिताजी मुझे भी गोद में ले लो न। तो फिर जब हाथ बढ़ाते हैं अच्छा आ जाओ, तो फिर जो है उसका बाँह पकड़ के खींच लेती है। सुरुचि जब हाथ खींच लेती है बोलती है कि कब से बोल रहा पिताजी पिताजी गोद में बैठाओ, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें भी छोटे बालक हो,
तेरी माँ दासी है, इसका तुझे जब बड़ा होगा तब पता चलेगा। दासी के पुत्रों को पिता का गोद नहीं मिलता, उनको सिंहासन नहीं मिलता। अगर तुझे पिता की गोद में आना या सिंहासन पे आना है तो जा, पहले जंगल में जा कर के वन में चला जा और भगवान की आराधना कर। जब भगवान प्रकट होंगे तब जब वरदान मांगने के लिए मांगे तो बोलना मुझे अपनी माता के घर में जो सुरुचि है उसके घर में जाना है, फिर मुझे पिता का गोद मिलेगा। एक 5 वर्ष के बालक को शब्दों के बाद से भेंट दिया, उसका हाथ पकड़ करके दरवाजे से बाहर कर दिया। छोटा सा बच्चा रोते हुए अपनी माता के पास आता है, उसकी माता किसी घर कार्य में लगी रहती है। बोलता है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो बोलता है अगर मैं ये बात बता दूंगा कि हमारी बड़ी माता ने हमको ऐसा ऐसा शब्द कहा है, हमारे घर में झगड़ा होगा तो अशांति। बताइए एक छोटे से बालक कितना विवेक है, वो बात को टाल मोल करता है तो बार बार उसके यानी कि पैर पलथी पर पैर रख करके रोने लगता है। तब दासी आती है, बोला क्या बार बार पूछ रही है कि क्या हुआ क्या हुआ? तेरी सौत जो है सोम रुचि जो है इसको ऐसा ऐसा शब्द कहा है। बोले ऐसा? बोले बेटा तेरी बड़ी माता ने जो शब्द कहा है वही मैं 4 दिन बाद कहने वाली थी। उन्होंने सही कहा है कि सबसे बड़ा यानी कि पालनहार पालन करता पिता परमेश्वर तो परमात्मा ही होता है। वो जिसको जहाँ बैठाना चाहे बैठा देगा। तू जा, ये भागवत की बात कही गई है कि जहाँ पर भगवान बैठा देंगे वहाँ से उसको कोई उठा नहीं सकता है। इसमें रोने की बात नहीं है, तो ये चिंतन करने की बात है बेटा। सुनीति ने भी झगड़ा को टाल दिया कि क्योंकि नीति का मतलब यही होता है विचार करके। अगर चाहती तो झगड़ा हो सकता था कि जो अधिकार मुझे है वही अधिकार तुझे है, इनका पुत्र ये भी है, इनका पुत्र ये भी है, उनकी 2 पत्नियां हैं, तुम्हें मर्यादा में रह करके बोलना चाहिए। लेकिन वो बात को टाल दी। जब बात को टाल दिया भैया, तब वहाँ पर यहाँ पर लिखा गया है कामाद क्रोधो भी जायते क्रोधाति भवत सम्मोह। गीता में भी यही बात कहा गया है कि क्रोध जो है कब होता है, जब कोई काम पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध आता है, और क्रोधा से सम्मोह हो जाता है। तो दोनों बात को लेकर के जो है सुनीति ने बात को टाल दिया। और यही रामायण में भी कह रहे हैं कि भगवान ने मोह निशा सब सो निहारा और देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा में सारा जगत सो रहा है और नाना प्रकार का स्वप्न देख रहा है। रात्रि मतलब अंधेरा होता है, तो ऐसे मोह रूपी निशा जो है सबको बेहोश कर दिया है। सम्मोहात स्मृति विभंब। गीता में भी भगवान लिखा है कि सम्मोहात स्मृति, सम्मोहन में आने पर स्मृति का नाश हो जाता है, मतलब उसकी यादगार अपने आप मर जाती है। तो बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो कहाँ से वो आगे तरक्की करेगा? इस प्रकार से नीति अपने बेटे को समझा रही कि बेटा देख, यहाँ पर तुझे इज्जत नहीं मिली, मान नहीं मिला ना, तो तू सीधा अब बन कर रास्ता पकड़ जा कर के भगवान की आराधना कर। तो ध्रुव बालक बोलता है माता हमारे साथ आप भी चलो, आपको भी तो यहाँ इज्जत मान मर्यादा नहीं मिल रहा है न। तो अपने बालक को समझाते हुए कहती है कि बेटा तू किसी के वश में नहीं है, लेकिन मैं तेरे पिता के वश में हूँ। चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं दासी हूँ, चाहे इससे हल्का समझे, लेकिन मैं उनकी पत्नी के रूप में हूँ न। भले मुझे तुच्छ माने तुम्हारी बड़ी माता या तुम्हारे पिता, लेकिन हमारा परम कर्तव्य है उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनके कहे हुए हर एक कार्यों को पूर्ण करना। मैं तो नहीं जा सकती बेटा, तुम जाओ, तुमको मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। तब वो जो है यानी कि यहाँ पर जो है ध्रुव बोलते अच्छा माता मैं जाऊँ? तो बोले हाँ बस तुम भगवान का सहारा लो, तुम जा करके यानी भगवान का उपासना कर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, रास्ते में कोई संत मिल जाए तो संतों की चरणों की सेवा जरूर करना। आगे की गाथा मेरे मित्रों मैं कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जैसे आगे गाथा भी थोड़ा कथा और कह दूं, अभी समय नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं बस तुम भगवान का ही सहारा लो। बोले पुत्र कोई रास्ते में संत जब मिल जाए तो उनकी सेवा उनकी आज्ञा जरूर मानना बेटा, और उनके चरणों में दंडवत करके उनको प्रणाम करके उनसे पूछना मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो ऐसा कह करके वो ले करके जब बाहर से निकली तो पूरे यानी कि गांव में उस नगर में चर्चा का विषय बन गया था कि अरे बाप रे बाप 5 साल का बच्चा ध्रुव है भगवान की प्राप्ति के लिए वन में जा रहा है।
बाजार में उसके दर्शन के लिए कतार बांध करके लोग खड़े हो गए थे। करीब बाप रे बाप छोटा सा बालक कि उसकी माता जो है सुरुचि ने बाण शब्द से मार करके उसको घायल कर दिया, घर द्वार छोड़ करके जा रहा है। सबके आंखों में आंसू था। आगे आगे ध्रुव चल रहे थे, पीछे उसकी माता सुनीति चल रही थी, लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं था। आंखों में आंसू न होने के कारण संतों कह रहे हैं इसलिए माता के आंख में आंसू नहीं कि यदि मैं अपने बेटे के सामने रोऊंगी तो उसके दिल में ये बात हो जाएगी माता का मेरे साथ कितना प्रेम था, अथाह प्रेम था, और प्रेम का उसको याद आएगा तो उसको विक्षेप पैदा होगा, भगवान के भजन में उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए अपने हृदय को पाषाण करके सबके सामने ध्रुव के पीछे पीछे चल रही है। सारी जनता को हाथ जोड़ करके जनता रो गई है। जब गांव के सीमा के बाहर ध्रुव पहुंच गए तब फिर याद दिलाती है बेटा संत का दर्शन जरूर मिल जाए तो उनके चरणों में गिर करके और पूछना कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से उपाय करूं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। जब ध्रुव चले गए तो जब माँ पीछे घूमती है तो जोर जोर से रोने लगती है। सारी जनता बेहबलता बस रोने लगती है। बोलते कि सारे लोगों से मेरी एक ही प्रार्थना है, आप लोग हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि भगवान उसको दर्शन दे दे हमारे बच्चे को। मैं आपसे यही भीख मांग रही हूँ, यही प्रार्थना कर रही हूँ। इस प्रकार से कह करके सुनीति जो है आ जाती है घर में। अब उधर ध्रुव आगे बढ़े चले जा रहे हैं तो भगवान को दया लगी कि उन्होंने तुरंत नारद को बोला कि भाई देखो जाओ, ये तो बड़ा कच्चा है कि पक्का इतनी छोटी आयु का बच्चा हमारी साधना करने के लिए निकल पड़ा है। नारद जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, इस जंगल में कहाँ रखड़ रहे हो, ये वन तो बगीचा थोड़ी है, ये महाभयानक वन है, यहाँ पर शेर हैं, बाघ है, चीते हैं, बड़े बड़े अजगर सांप हैं, तुमको भी खा जाएंगे। तो बोलते हैं कि बाबा जी पहले तो दंडवत हमारा स्वीकार कीजिए, अब मुझे कोई मोड़ नहीं सकता है, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए निकला हूँ तो निकला हूँ, चाहे मुझे बाघ खा जाए, सियार खा जाए, चीता मार दे, भालू ले जाए, सर्प निकल जाए, हमें उसका भय नहीं है। मैं तो बस अब मुझे राम राम अच्छा लगेगा। हम ये बताइए कि मैं अब इस जंगल में आया हूँ, आपका मेरे लिए कोई उपदेश कारगर नहीं होगा। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल फिर बोलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।